जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। ओम साई राम। हमारे साई श्रद्धा सबुरी चैनल की ओर से हम लोगों ने जो आप सभी साई भक्त को एक मिट्टी की दिए को जलाने का बात बोला था, जो वीडियो हम लोगों ने छोड़ा था, इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे भक्त को अच्छे रिजल्ट मिले हैं। उन सभी भक्त ने बहुत सारा एक्सपीरियंस हमारे इस चैनल के साथ शेयर किया है। हम लोगों ने दिखाया भी है कि कैसे इस मिट्टी के दिए को जलाने के बाद उनका बहुत सारा जो असुविधा था वो दूर हो गया है। जैसे बहुत सारे भक्त हैं जिनका बहुत टाइम से बच्चा नहीं हो रहा था, आज के दिन में वो भक्त प्रेग्नेंट है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको जो घर में असुविधाएं चल रही थी, लैंड प्रॉपर्टी को लेके समस्या में पड़ रहे थे, उस मिट्टी की दिए को जलाने के बाद उनका समस्या दूर हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे भक्त हैं जिनका शादी नहीं हो रहा था, बहुत टाइम से रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था। मिट्टी की दिए को जलाने के बाद आज के दिन में उनका शादी पक्का हुआ और उनका शादी का डेट भी फिक्स्ड हुआ है। ऐसे बहुत सारे हमारे भक्त हैं जिनको मतलब डिवोर्स लेके असुविधा में पड़ रहे थे, डिवोर्स मांग रहा था पर डिवोर्स नहीं हो रहा था। आज के दिन में उनका डिवोर्स हो गया है और उनका जो समस्या था, वो असुविधा था, वो दूर हो गया है। तो इस एक मिट्टी की दिए में जो शक्ति है वो हम खुद को भी मालूम नहीं। तो मैं आप सभी भक्तों से वही अनुरोध करूँगी कि आप लोग भी, अगर आपके जीवन में भी असुविधाएं चल रहा है, समस्याएं चल रहा है, देखिए जीवन है, जिंदगी है, असुविधाएं तो आती रहेंगी, बाधा विपत्ति तो आती रहेंगी, जिंदगी है ही इसका नाम। तो ऐसे बहुत सारे समस्या के साथ जो आप लोग सम्मुखीन हो रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, इन असुविधाओं से उभरने के लिए मैं आप सभी भक्त को फिर से अनुरोध करूंगी कि जो भक्त ने अभी तक एक मिट्टी की दिए को जलाना शुरू नहीं किए हैं, वो आने वाला जो गुरुवार है, गुरुवार से आप मिट्टी की दिए को जलाना ज़रूर शुरू करें। आपको जलाने के बाद ही मालूम चलेगा इस दिए में कितना शक्ति है। मैं अनुरोध करूंगी आप लोग उस मिट्टी की दिए को ज़रूर जलाएं और जलाने के बाद आपका जो मनोकामना है, जो असुविधा है, देखना वो दूर हो जाएगा। उस दिए में हर एक चीज़ बाबा के नाम का है, जैसे ओम साई राम, फिर ओम साई नाथाय नमः, फिर बाबा का अभिषेक का जल, फिर बाबा का विभूति आटा, हर एक चीज़ बाबा के नाम का, जिसमें तो आपको आशीर्वाद मिलना ही है। मैं उन सभी भक्तों को बोलूँगी कि जो भक्त अभी तक उस एक मिट्टी की दिए को जलाना शुरू नहीं किए हैं, आने वाला जो गुरुवार है, उस गुरुवार से आप उस एक मिट्टी की दिए को जलाना शुरू करें। अगर आपके जीवन में असुविधाएं हैं, मैं आज सभी भक्त को यही बोलूँगी कि अभी तक जो भक्त ने एक मिट्टी की दिए को जलाना नहीं शुरू किया है, वो भक्त मिट्टी की दिए को ज़रूर जलाए। कैसे जलाना है, किस तरह जलाना है, ये सभी चीज़ें हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसको चेक करके आप लोगों को मालूम चल जाएगा। बाबा के आशीर्वाद से ऐसे बहुत सारे साई भक्त हैं जिनको ये एक मिट्टी के दिए को जलाने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट मिला है।
उन्होंने हमारे साथ शेयर भी किया है। ओम साई राम। ओम साईराम। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। मैं कोलकाता से। पहले जब मैं जून या जुलाई से अगले साल से ऐसे कुछ में ऐड हुई थी, बाबा से जुड़ी थी मेरे फ्रेंड के ज़रिए। पूजा वूजा करने लगी थी बाबा का। ऐसे तो बचपन से ही साईं बाबा को मानती थी, बट उतना नहीं कर पाती थी जितना कि अभी पागलों की तरह करती हूँ। बाबा से जुड़ी हुई हूँ। तो ऐसे करते करते मैं मोबाइल से यूट्यूब से आप लोगों से जुड़ी। आप लोगों से जुड़ने के बाद में यूट्यूब से देखती थी कि लक्की बाबा रेड लक्की बाबा का फ़ोटो अपने वॉलपेपर में मोबाइल में भी रखना चाहिए ये सब। तो मैंने रखा था सितंबर अगस्त के आगे, हाँ अगस्त के आगे। तो ऐसे ही मोबाइल में देख रही थी वीडियो, कुछ ऐसे किसी लेडीज़ का कुछ वीडियो था, लेटे लेटे देख रही थी। तो इतने में वो लेडीज़ का चेहरा ना पूरा रेड लक्की बाबा का चेहरा पूरा आने लगा। मैं किसी से कुछ, मैंने मेरे बगल में मेरे बच्चे भी लोग लेटे हुए थे, तो मैंने किसी से कुछ कहा नहीं। तो फिर मैं अपनी आंखों को ऐसे मल कर देख रही थी कि शायद मैं नींद के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा मुझे। तो भी मुझे रेड लक्की बाबा का चेहरा नजर आ रहा था। तो फिर से मैंने बोला इसका मतलब बाबा ने मुझे दर्शन दिया। तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर वो जो बाबा ने मुझे दर्शन दिया था, वो बाद में मुझे पता चला कि बाबा ने दर्शन दिया इसलिए दिया था कि बाबा ने मुझे अपना सपोर्ट दिया कि तुम्हारे पास में कुछ दुर्घटना घटने वाली है, जो चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो मेरे पापा को 2 अगस्त को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। उस दिन मैं फास्टिंग में ही थी। फ़ोन आया, बस सिर्फ बाबा का जाप करते करते घर से निकली, दौड़ते दौड़ते। सब लोग ने कहा, फ़ोन किया था तो कहा क्या करें पापा को। मैंने कहा नर्सिंग होम में डालो, मैं आ रही हूँ। फिर बाबा का जाप लेते लेते दौड़ते दौड़ते गए। बच्चों ने गाड़ी बुक कर दिया था, तो कैब में बैठी रो रही थी। तो रो रही थी, कैब वाला एक ऐसा ड्राइवर मिला कि वो मुझे हंसाने लगा, मेरा अच्छा अच्छा बात करने लगा। मैंने मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया था कि चिंता नहीं करिए, आपके पापा ठीक हो जाएंगे। फिर हॉस्पिटल पहुंची तो उनका तो देख करके मेरा तो हाथ पाँव ठंडा हो गया। वो किसी को नहीं पहचान रहे थे, स्ट्रोक हुआ था ना उनको। फिर उनका कंडीशन देख के मतलब ऐसा हुआ कि अगर मैं साईं भक्त नहीं रहती तो शायद मैं उस वक्त मुझे ही कुछ हो जाता, जो सिचुएशन मैंने अपने पापा का देखा था। क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है, सिर्फ पापा है। तो अच्छा बुरा हर चीज़ हमारे पापा ही हमारे लिए करते थे। तो उनको इस सिचुएशन में जब देखा तो मतलब खुद खुद को क्या करूं कैसे करूं, मेरे पापा को ऐसे कैसे हो गया अचानक। वो अच्छे खासे ही थे, सब कुछ ठीक था। जल्दी से फिर कष्ट निवारण मंत्र का जाप स्टार्ट कर दिया। और मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो उन लोगों को कॉल करके कहा कि आप लोग भी थोड़ा मेरे पापा के नाम से कष्ट निवारण का जाप करिए। तो उन्होंने भी कष्ट निवारण मंत्र पढ़ा। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरा तो, मैंने पहले भी बाबा के नाम से 9 गुरुवार का व्रत रखा था। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरे पापा को कम से कम होश आ जाए, वो इस सिचुएशन से निकल सके, मैं फिर से आपका 9 गुरुवार का व्रत कर उठाऊंगी। तो फिर आस्ते आस्ते उनका ट्रीटमेंट चलता गया, थोड़ा देखने लगे लोग। फिर घर पे लेकर के आए। मैंने पापा का घर खिदिरपुर में है, मेरा घर मुल्ला गेट में है। तो वहीं हम लोग खिदिरपुर में ही लेके थे। बस खाली बाबा का नाम लेती थी, बाबा के नाम से ही सब कुछ। तो वहाँ से फिर हम अपने घर में मुल्ला गेट में लेकर के आए पापा को। जब अपने घर में मैं पापा को लेकर के आई, तब मैंने ऊधी का पानी देना स्टार्ट किया पापा को। मैंने वो जो भी मेडिसिन खाते थे ऊधी के जल से खिलाते थे। और हाँ, जब मैं हेस्टिंग में थी तो आपसे भी बात की थी मैंने कि रूपाली दीदी का नाम बहुत सुना है। तो फिर मैंने आपको कॉल लगाया कि दीदी पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसा ऐसा हो गया। प्रियंका दीदी से भी बात हुआ था, तो मट्टी का दिया जलाने के लिए कहा था। उस टाइम में मट्टी के दिए के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, और वो इतना चमत्कारिक है होगा ये भी नहीं पता था। तो फिर मैंने वो करने के, मेरे पास टाइम ही नहीं था दीदी। फिर भी जब मैंने रूपाली दीदी से आपसे बात की, फ़ोन लगा के, आपने जब मेरे संग बात की, आपने कहा कि पापा के बेड के सामने रेड लक्की बाबा का फ़ोटो लगाओ, उनसे बाबा के सामने में बैठ के बाबा से कहो आपको ही ठीक करना होगा। फिर आपसे बात करके भी मुझे बहुत हिम्मत मिला कि मैंने ऐसा लगा कि जैसे किसी अनजान से नहीं, अपने से ही बड़े किसी दीदी से बात कर रहे हैं, जो मैंने एक रास्ता दिखाता है ना गुरु की तरह, उसी से।
तो आपसे भी बात करके अच्छा लगा। फिर रेड लक्की बाबा का 3 फोटो बनाए, एक खिदिरपुर के घर में रखे, एक अपने घर में मुल्ला गेट में लेकर आए, और एक रूम पापा के लिए थे अपने घर के बगल में, उनके रूम में भी लगाए। तो अब मुल्ला गेट में जब हम लोग अपने घर में लेकर आए पापा को, तो पापा को मैं उदी का पानी देती थी, फिर साई सच्चरित्र का अध्ययन करती थी, और पापा के नाम से सब कुछ। फिर एक दिन बाबा का, रेड लकी बाबा का फोटो देख देख के और साई सच्चरित्र पढ़ के रो रही थी कि पापा को ठीक करिए बाबा, और मुझे शिरडी आना है आपके पास, आप बुलाओ। मैंने जिद किया बाबा से कि आप बुलाओ, आप अगर बुलाओ लोगे तो मैं जा सकती हूँ, मुझे पता है। आप, अब मेरी जिद है कि मुझे आपके पास जाना है। तो जब हुआ कि कुछ दिनों के बाद ही हम सब, मैंने जो जो हमें साई भक्त है सबका एक प्रोग्राम बन गया जाने का। तो अक्टूबर में ही जाने का बात था, बट वो अक्टूबर में नहीं जा पाए क्योंकि सब लोग बोले लॉकडाउन है, अंदर दर्शन करने नहीं मिलेगा। तो हम लोग कहना ठीक है, टिकट कटा उठा के रखते हैं, दिसंबर तक देखते हैं, चलते हैं। तो फिर हमने 6 दिसंबर का टिकट कटाया। तो हमारे 6 दिसंबर का टिकट कट जाने के बाद में आस्ते आस्ते लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया, मंदिर भी खुल गया, प्रसादालय भी खुल गया। मैंने इतना खुशी लगा दीदी कि मैंने, बाबा सच में, मतलब बाबा बोल रहे हैं कि हाँ, पर हाँ बाबा ने जाने के आगे में एग्जाम्स भी लिए, कुछ कुछ घर में प्रॉब्लम भी होते गई, बट मैं पापा को लेके जाने नहीं सकी। विचार तो था कि पापा को लेके जाना, क्योंकि बाबा के 11 वचन में भी है ना कि पड़ी समाधि की सीढ़ी पर पैर तले। तो बाबा के वो वचन से मुझे लगा कि मेरे पापा भी शायद वहाँ जाएंगे तो उनका भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। बट पापा का सिचुएशन ऐसा हुआ कि वो नहीं गए, और मतलब अजीब सा पापा रूडली व्यवहार करने लगे। मैंने तो एक साइड तो पूरा उनका पैरालाइज था, बट बाबा की कृपा से बहुत ठीक हो गया। मैंने खुद से बाथरूम वगैरह, खुद से शेविंग करना, एक छोटे बच्चे को जैसे ट्रेनिंग दिया जाता है वैसा ही हम लोग, मैंने मैं सब वैसा ही मैं उनको संग कर रही थी। डॉक्टर ने भी कहा कि उनको ऐसा ही अब ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फिर से सब कुछ सिखाना पड़ेगा उनको। तो मैं उनको वैसे ही, पापा शेविंग करना है, पापा ऐसे करना है, पापा वैसे करना है, पॉट से, फिर वो मतलब चेयर वाले पॉट से खुद से फिर लेटरिन में जाने लगे, खुद से डोर लॉक करने लगे, मतलब अपना काम वो खुद से करने लगे। और ये चीज़ का बिलीव डॉक्टर भी नहीं कर पाया कि इतना जल्दी इम्प्रूवमेंट हुआ है इनको, बोल करके। वो बोले, डॉक्टर बोले कि हाँ वो खुद से कर लेते हैं। हम बोले हाँ सर, वो अपना काम सारा खुद से करते हैं। बोलते हैं कि, बोल सब, फिर डॉक्टर बोले कि उनको कोई तकलीफ तो नहीं है। हम बोले नहीं सर, वो अपने से चल फिरना सब कुछ करना, बस स्पीच थोड़ा सा, स्पीच के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो स्पीच थेरेपी के लिए बोले हैं डॉक्टर, तो वो भी कराना है स्पीच थेरेपी। बट अभी तो मेरी बेटी का बोर्ड का एग्ज़ाम है 7 मार्च से, तो इसी के लिए दीदी बहुत बिजी हो। हस्बैंड नहीं है, गुजरात में है, हस्बैंड काम के लिए गए हुए हैं। पापा और 3 बच्चे घर में हैं, और 3 बच्चे, पापा, मैं और मेरे बाबा, बस इन्हीं के सहारे हम लोग रहते हैं। कुछ भी होता है मैं तो इन्हीं को बोलती हूँ कि बाबा, पापा को छोड़ के अकेले जा रही हूँ, बच्चे को स्कूल छोड़ने, देखते रहिए। तो मतलब क्या बताऊँ कि हर टाइम हर वक्त मन ही मन बाबा से बात करती रहती हूँ, और कुछ भी होता है तो बाबा से ही बोलती हूँ, उनका सलूशन भी बाबा से ही मिलता है। फिर मिट्टी के दिए का उपाय मैंने किया कि पहले मैंने, हाँ, सच्चरित्र पढ़ा था, सप्ताह पारायण किया दीदी। सप्ताह पारायण में मैंने कहा बाबा कम से कम मेरे पापा मुझे पुकारे, मतलब उस टाइम में थोड़ा पापा एकदम ही कुछ नहीं बोल पाते थे। मैंने, बाबा मेरे पापा को, मैंने कितना दिन हो गया कि अपने मुंह से लक्ष्मी नहीं बोले हैं। तो जब मैंने पारायण कंप्लीट किया तो दीदी पापा ने लक्ष्मी लक्ष्मी ही बोलना सीखा, और अभी वो कुछ भी बोलते हैं तो उनके मुंह से पहले लक्ष्मी ही निकलता है। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, हर बात पे वो लक्ष्मी बोलते हैं। तो मेरे फूफू लोग भी सब बोलते हैं कि उनका मुंह में सिर्फ तुम्हारा ही नाम रहता है। तो ये भी एक बाबा का चमत्कार है कि उनकी कृपा से उन्होंने कम से कम, मतलब एक माँ बाप के मुंह से अपना नाम सुनने के लिए तरस जाते हैं कि मेरे पापा तो ठीक थे, अचानक से ऐसा हो गए, अब कब मुझे बुलाएंगे, कब मुझे पुकारेंगे, लक्ष्मी इधर आना, लक्ष्मी ये। तो उस चीज़ को मैं बहुत दुख अंदर से मेरा था कि मेरे पापा नहीं बोल पाते हैं। तो पारायण जब किया तो पापा लक्ष्मी भी बोलने लगे। फिर उनको खाना वाना भी थोड़ा सूट नहीं करता था, जैसे दही, दूध दही ये सब सूट नहीं करता है। फिर मैंने मिट्टी के दिए का उपाय देखा, फिर वो उसको ट्राई किया मैंने।
मैंने बाबा के नाम से बृहस्पतिवार के दिन से दिया जलाना स्टार्ट किया और बाबा से यही कहा कि मेरे पापा का खाना जो है, जो खाते हैं, वो सूट ही नहीं करता है उनको। तो खाना बाबा उनका हजम हो, अगर खाना हजम नहीं कर पाएंगे तो उनको शरीर में ताकत कैसे मिलेगा। तो क्या बताऊं, बाबा की बहुत बड़ी कृपा है कि वो खाना अब खाते हैं। पहले जैसा एकदम ही नहीं खाते थे, बट अब बाबा की कृपा से वो खाना खाते हैं। और हम लोग भी उनको, मैंने खाना में भी जैसे डॉक्टर ने कहा है उसी तरह से देते हैं। बट कभी कभी अच्छा भी कुछ जैसे हम लोग खाते हैं वैसा बना के देते हैं। तो एक टाइम मॉर्निंग के टाइम में या देते हैं, इवनिंग रात को तो डिनर में कभी भी नहीं देते तेल मसाला ऐसे कुछ भी। बट फिर भी कभी कभी जो खाते हैं वो सब पहले जो हजम नहीं होता था वो हजम होता है पापा को। तो भट्टी के दिए का भी बहुत चमत्कार है। बाबा से कुछ भी बोलती हूँ, बाबा क्या करूँ, बाबा क्या करूँ, रास्ता दिखाइए, बाबा से वो आंसर मिल जाता है। बाबा बोलते नहीं ये ऐसा है वैसा करो। और अब तो अभी तो ऐसा होता है कि जैसे सपने में कुछ भी देखती हूँ वो दूसरे दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से वो सच ही निकलता है। बाबा सपने में ही आके सब कुछ बता देते कि ऐसे ऐसा है बोल करके, या ऐसा होने वाला है। तो उसके लिए पहले से अलर्ट हो जाती हूँ। मतलब बाबा है दीदी तो मैं हूँ, अगर बाबा नहीं रहते तो शायद मैं खुद ही बीमार पड़ जाती बिस्तर पे। क्योंकि मेरे कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और बाबा की कृपा से ही वो जिम्मेदारी को मैं निभा रही हूँ, जो मैं अपने पापा को अपने साथ में रखी हूँ। सब लोग कहते हैं कि हाँ, बाप बच्चों को देखते हैं, माँ बाप बच्चों के लिए छोटे से करते आते हैं। अब बच्चों का कर्तव्य होता है उन्हें रिटर्न करना। तो आई एग्री, मैं करती हूँ, मैं करना भी चाहती हूँ। मैं अपने पापा को ठीक करना चाहती हूँ। मैं पापा को भी बोलती हूँ, पापा ओम साई राम, कोशिश करो बोलने के लिए, ओम साई राम बोलो। तो उनके मुंह से निकलता है बट स्लिप खा जाता है, क्योंकि उनके तो पैरालाइज की वजह से अंदर का जो टंग है ना वो थोड़ा सा तिरछा हो गया था, तो उसी की वजह से। बस अब बाबा का ही नाम, बाबा का ही उदी का पानी, बाबा का ही 11 वचन, बाबा का कष्ट निवारण मंत्र, साई सच्चरित्र का अध्ययन, महापारायण, थर्सडे थर्सडे से ग्रुप से वो भी जुड़ी हूँ, डेली अखंड से वो भी जुड़ी हूँ। यही सब करती रहती हूँ, बाबा के बारे में सोचती हूँ। रात को सोते वक्त भी बाबा के बारे में, उठती हूँ तो बाबा का नाम लेती हूँ। बस सिर्फ दिन रात बाबा ही बाबा। और मन में अगर मुंह से कुछ नहीं भी बोलती हूँ ना दीदी, तो अंदर से एक आवाज आता है, साईं साईं साईं, मतलब अंदर से ही बोलती रहती है। मन में अंतर मन ही से कुछ आवाज आ जाता है कि बाबा का नाम ले रही हूँ। और कहीं भी जाती हूँ दीदी तो बस बाबा को खोजती हूँ कि बाबा नजर आ जाए। और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाबा मुझे दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाबा जरूर मुझे दिखाई देते हैं। मैं बाबा के ऊपर कभी भी शक नहीं कर सकती कि बाबा ने मेरा कुछ नहीं किया। नहीं, बाबा का मुझ पे बहुत बड़ा कृपा बना रहा, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मेरे पापा ही हैं, जो अभी तक ठीक है। क्योंकि जानते हैं दीदी, जब भी कोई मतलब जाने पहचानने वाले लोग जब बोलते हैं ना वो ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट, वो लोग तो ज़्यादा दिन बचते नहीं हैं, ऐसा पेशेंट तो मर जाते हैं। तो सुन के बहुत दुख लगता है। बट फिर याद आता है कि बोलने वाले बोलते हैं, हमको अपना कर्म करना है, हम अपना कर्म करें। और सबसे बड़ी बात तो मेरे बाबा मेरे साथ है। मेरे बाबा मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे अपना कर्म करना है मेरे पापा के लिए कि उनको ठीक करना है। बाबा का नाम, बाबा का जाप, हर कुछ बाबा का। और आपसे भी मिलने का बहुत शौक है। कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि जब हम, मेरी फ्रेंड लोग, जो भी सारे डिवोटीज हैं, हम लोग सब आसाम में आके आपसे मिले और ये जो मंदिर बनने का कार्य हो रहा है वो पूर्ण हो जाए, तो वो मंदिर का भी दर्शन करें। बस यही है दीदी। आपसे बातचीत करके भी अच्छा लगता है। कभी कुछ होने से आपसे फिर फ़ोन में बात कर लेती हूँ। अभी तो मेरा 3 गुरुवार का व्रत कंप्लीट हो गया है। 9 गुरुवार का व्रत पापा के नाम से फिर से उठाई थी। तो यही सब कुछ है ये। ओम साई राम।